नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का स्वागत है। राजू अपने कमरे में परेशान होकर टहल रहा था कि तभी उसकी पत्नी नीलू की आंख खुल गई। राजू को इस तरह कमरे में टहलते देख वो भी उठकर बैठ गई। घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। इस समय राजू इतना परेशान होकर कमरे में टहल रहा था, ये सोचकर नीलू को बड़ी हैरानी हुई। जबकि दिन भर में राजू ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था। जब से बहन ज्योति की बेटी की शादी पक्की हुई है तब से एक पैर पर काम में लगा हुआ है। अकेला मामा है तो हर काम में उसे ही भागना पड़ता है और इतना थक जाता है कि रात को नींद बिल्कुल भी नहीं खुलती। पर आज क्या हो गया? आज ये और अम्मा दोनों दीदी के घर गए थे, पर वहाँ क्या हुआ किसी ने कुछ नहीं कहा। एक तो राजू उसे सारी बात बताता भी नहीं है। सोचते सोचते नीलू ने राजू से ही पूछ लिया, क्या बात है जी, आपको नींद क्यों नहीं आ रही? पर राजू तो जैसे अपने ख्यालों में खोया हुआ था, उसने ध्यान ही नहीं दिया। नीलू ने दोबारा पूछा, तब उसने पलटकर उसकी तरफ देखा। कुछ कहा क्या तुमने? मैंने पहले भी वही पूछा था और अब भी वही पूछ रही हूँ, आपको नींद क्यों नहीं आ रही? आखिर बात क्या है? उसकी बात सुनकर राजू हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, कुछ भी तो नहीं, बस नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। तुम भी दिन भर की थकी हुई हो। यह सुनकर नीलू उसे एकटक देखती रही तो राजू बोला, ऐसे देख रही हो मुझे भाई? इंसान ही हूँ मैं, कोई अजूबा नहीं जो इतनी हैरानी हो रही है। जानती हूँ आप इंसान ही हो, थके हुए हो आप भी। पर रात के 2 बजे कमरे में टहलने का क्या मतलब है? नीलू ने उसे शक की नज़र से देखा। वो भी पलंग पर आकर बैठते हुए बोला, लो बाबा सो जाता हूँ। ऐसे क्या देख रही हो? कहता हुआ राजू चादर तान कर लेट गया। पर नीलू अभी भी उसे वैसे ही बैठ के देखती रही। फिर उसने पूछा, अरे आप मुझे बताओगे कि नहीं, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? कहीं अम्मा जी ने तो कुछ नहीं कहा? कहते हुए नीलू रुक गई। उसकी बात तीर की तरह बिल्कुल निशाने पर लगी। अम्मा का नाम सुनते ही राजू उठकर बैठा और कुछ देर मौन रहने के बाद बोला, क्या करूं नीलू, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पगड़ी का बोझ उठाते उठाते थक गया हूँ। बाबा के जाने के बाद उनकी ये पगड़ी अब मेरी जान लेकर ही रहेगी। हाय राम, कैसी बात कर रहे हो? मरे आपके दुश्मन। दिमाग में कुछ भी ऊटपटांग ख्याल आने पर आप मेरे बारे में सोच लेना। आखिर हुआ क्या है, साफ साफ बताइए। राजू की बात सुनकर नीलू अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हें तो पता ही है, जब से ज्योति दीदी ने श्रेया की शादी पक्की की है तब से हर रोज़ बेवक्त दुकान बंद करके मुझे उनके घर जाना पड़ता है। अगर एक दिन ना जाओ तो जीजा जी अम्मा से मेरी शिकायत कर देते और अम्मा बस अपना ही राग लेकर शुरू हो जाती है। कहती है कि तेरे बाबा की पगड़ी तेरे माथे पर बांधी है तो जिम्मेदारी भी तेरी है। याद रख, बहन को ससुराल में कुछ सुनना ना पड़े। पर इससे भी मुझे परेशानी नहीं है, मैं रोज़ चला ही जाता हूँ। पर आज तो हद हो गई। तब लीनू ने पूछा, आज क्या हुआ? आज दादी दीदी जीजा जी ने मायरे की लिस्ट दी है और वो अभी मेरे हाथ में नहीं, अम्मा को। हाँ तो क्या हो गया? अम्मा को लिस्ट दी तो मायरा तो हमें ही देना पड़ेगा, नीलू ने कहा। तो फिर राजू ने उसकी तरफ देखा और फिर बोला, सही कहा तुमने, मायरा तो हमें ही देना पड़ेगा, लेकिन घर की शांति तो भंग कर दी। ऐसा क्या मांग लिया उन लोगों ने? नीलू ने बड़ी हैरानी से उनकी तरफ देखा। अरे क्या बताऊं, लिस्ट बनाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। 11 सोने के सिक्के मांगने के बाद उनके परिवार के परिवार के कपड़े, ऊपर से कहा दीदी जब आरती के लिए आए तो गहना और 21,000 रुपये नगद थाली में रखना। यहाँ मेरे ससुराल में मेरे मायके की भी इज्जत है। हे भगवान, इतना सब कुछ मांग लिया, हम कहाँ से कर पाएंगे इतना? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? नीलू बीच में ही बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर राजू ने कहा, मैंने भी कहा था कि इतना सब कुछ हम कैसे कर पाएंगे, पर दीदी ने तो अम्मा को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वही हमेशा का राग, बाबा की इज्जत का सवाल है। क्या आप बाबा की इज्जत के लिए इतना भी नहीं कर पाएंगे? अगर इतना सा भी नहीं कर सकता तो बाबा की पगड़ी पहनी ही क्यों है? तब तो बड़ा ही चौकी पर बैठकर बाबा की पगड़ी पहनी थी। कहते कहते राजू चुप हो गया। पर नीलू से रहा नहीं गया। उसने पूछा, दीदी को तो छोड़ो, वो तो शुरू से ही लालची स्वभाव की है। आप ये बताओ कि अम्मा जी ने क्या कहा? अम्मा जी का नाम सुनते ही राजू की आंखों से आंसू आ गए। उसने आंखों को देखकर नीलू ने उसे आंसू पोंछे और फिर पानी का गिलास उसे देकर दिया। पानी पीकर गिलास रखते हुए राजू बोला, इसी बात का तो दुख है कि अम्मा हमेशा अपनी बेटी का ही पक्ष लेती है। कह रही थी कि अपने बाबा की इज्जत के लिए इतना सा भी नहीं कर सकता। आखिर तूने बाबा की पगड़ी पहनी है, उनकी जिम्मेदारी को तूने अपने कंधे पर लिया है, तो अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि तेरी बहन का मान सम्मान उसके ससुराल में बना रहे।
जब मैंने कहा कि अम्मा ये मेरे बस की बात है ही नहीं, तो मुझ पर चिल्लाने लगी कि पूरा का पूरा दुकान अकेले ही हड़प जाना चाहता है, मेरी बेटी को तो कुछ भी नहीं देगा। कहते कहते राजू फिर से रो दिया। अब तुम ही बताओ नीलू, मैं क्या करूं? थक गया हूं मैं इन सब से। मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं, कमाई का ज़रिया सिर्फ एक दुकान ही है जिससे घर खर्च, बच्चे की पढ़ाई चलती है। वह भी कई बार दीदी और जीजा जी के सामने पेश होने के कारण बंद रहती है। उनकी जी हजूरी ना करूं तो अम्मा खाना दुश्वार कर देती। अकेला भाई है, अपनी बहन का ध्यान नहीं रखता। बाबा की पगड़ी क्या सिर्फ लेने के लिए पहनी थी? दीदी जीजाजी तो हर तीज त्योहार पर अम्मा से एक से बढ़कर एक सामान देती हैं, पर क्या अम्मा को ये नहीं दिखता कि उनका बेटा हर त्योहार में पुराने कपड़े ही पहनता है? मेरी चप्पल तक कई बार घिसी हुई होती है। आखिरी बार अपने परिवार के साथ कहाँ घूमने गया था, मुझे यह तक याद नहीं। मेरे लिए तो कोई नहीं सोचता। बेटा हूँ तो क्या जिम्मेदारी के बोझ तले दबकर जान दे दूँ? कभी बेटे के बारे में तो कोई नहीं सोचता। थक गया हूँ मैं इन सब से। लेकिन इस बार से नीलू ने राजू को रोने से नहीं रोका। आखिर जब उसका मन का मवाद पूरी तरीके से निकल गया तो राजू शांतिपूर्वक सो गया। पर नीलू की आंखों से नींद कोसों दूर था। आखिर अपने पति को अपने सामने रोता भला कौन सी पत्नी देखना चाहेगी? राजू किस दौर से गुजर रहा था, यह देखकर नीलू को भी आत्मग्लानि होने लगी कि वह पत्नी होकर भी इस बात को समझ नहीं पाई। अपनी तरफ से राजू पूरी कोशिश कर रहा था, मेहनत भी खूब करता था। हालांकि इतना कमा लेता था कि परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर पाए, पर ये आए दिन के ऊपर के खर्चे ने उसे तोड़ रखा था। आखिर मध्यम वर्ग की भी एक सीमा होती है। अम्मा तो बस जिद करके बैठ जाती कि मेरी बेटी के ससुराल में यह जाएगा वो जाएगा। जब तक एक बार उसे नौकरी करने के लिए कहा था तो राजू खुश हो गया था, पर अम्मा ने बहुत हंगामा किया था। आखिर 2 दिन तक घर में हंगामा होता देख राजू ने नीलू को ही नौकरी करने से मना कर दिया। पर आज राजू की हालत देखकर उससे रहा नहीं जा रहा था। आखिर राजू के पीछे ही तो वो इस घर में है। मगर राजू को ही कुछ हो गया तो? अगर वो उसका ही साथ नहीं दे पाई तो भला किसका साथ देगी? उसने ठान लिया कि अब वह अम्मा से बात करके ही मानेगी। दूसरे दिन नीलू उठी और अपने घर के काम फटाफट निपटाने लगी। आज तो उसने नाश्ते के साथ ही दोपहर का खाना भी तैयार कर दिया। अभी सब नाश्ता कर ही रहे थे, इतने में नीलू तैयार होकर आ गई। उसे देखकर अम्मा जी बोली, बहू तुमने बताया नहीं कहीं जा रही हो? नीलू ने अम्मा जी की तरफ देखा और कहा, हाँ अम्मा, मैं पास वाली सुशीला भाभी के घर जा रही हूँ। उन्होंने उस दिन भी कहा था कि एक्सपोर्ट के सामान को पैक करने के लिए कुछ महिलाओं की ज़रूरत है। मैंने सुबह ही उनसे बात की है तो उन्होंने आने के लिए हाँ कर दी। बस वहीं जा रही हूँ। दोपहर का खाना तैयार कर दिया है, आप लेकर खा लेना। बच्चे जब स्कूल से आएंगे तो वो भी अपने आप लेकर खाना खा लेंगे। मैं शाम को 5 बजे तक वापस आ जाऊंगी। उसकी बात सुनते ही राजू का हाथ जहाँ था वहीं रुक गया। वहीं अम्मा गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। किससे पूछकर तूने ये निर्णय लिया? इसमें पूछना क्या है अम्मा जी, अभी घर की ज़रूरत है, नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। नीलू ने बिल्कुल सपाट शब्दों में कहा। उसकी बात सुनकर अम्मा ने राजू की तरफ देखा और कहा, अरे ये क्या बोल रही है? तू कुछ कहता क्यों नहीं? तुझे पता है ना कि मुझे बहू का घर से बाहर जाना कमाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, और फिर यह चली जाएगी तो इसके पीछे घर का काम कौन करेगा? मुझे तो इस उम्र में यह सब नहीं होता। लेकिन इस बार राजू ने कहा, पर मुझे कोई परेशानी नहीं है अम्मा। अगर नीलू बाहर जाकर 2 पैसे कमाना चाहती है तो कमा लेने दो। कम से कम मुझे 2 पैसे का सहारा तो मिल जाएगा। और रही बात घर के काम की, तो हम दोनों मिलजुल कर लेंगे। कहकर राजू ने अपना नाश्ता ख़त्म किया और दुकान के लिए रवाना हो गया। वहीं नीलू अपना बैग लेकर जा रही थी तो अम्मा उससे एकदम बोली, खबरदार जो घर के बाहर कदम रखा तो। अभी तो मैं ज़िंदा बैठी हूँ, लेकिन मेरी इजाज़त के बगैर घर से बाहर गई क्यों नहीं जाऊँगी अम्मा? घर के खर्च बढ़ रहे हैं, दुकान तो पूरे टाइम खुलती नहीं है क्योंकि दीदी जीजा जी के लिए इनको अपनी दुकान बंद करके वहाँ जाना पड़ता है। अगर नहीं गए तो आप खुद इनका खाना दुश्वार कर देती हैं। ऊपर से अब ये मायरे का नया तमाशा शुरू कर दिया है। अरे मायरा देने हमें कोई परेशानी नहीं है। हमने कब मना किया कि हम मायरा नहीं देंगे, पर कम से कम क्षमता के अनुसार तो मांगो। नीलू ने पलट कर कहा तो अम्मा चिढ़ गई। अच्छा, तो
तुझे भी मेरे बेटी दामाद दिख रहे हैं, वो दोनों तो तुम लोगों को सुहाते ही नहीं हैं। अरे अपने बाबा की पगड़ी अपने सिर पर बंधवाई थी राजू ने, तो जिम्मेदारी भी उसी की होगी ना। और ऐसा क्या मांग लिया मेरी बेटी ने? भूल मत, मकान पर मेरी बेटी का बराबर का अधिकार है। वो तो तुम फटाफट फटाफट डकारने को तैयार हो जाओगे और मायरा देने में दोनों को रोना आ रहा है। अम्मा की बात सुनकर नीलू हैरान रह गई। अब उससे अपना गुस्सा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ। अम्मा, बेटी के प्यार में आपको अपना बेटा नज़र नहीं आ रहा? बेटे का भी अपना पूरा परिवार है, उसकी अपने परिवार के लिए भी कई सारी जिम्मेदारियां हैं। उसकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है, क्या वो ये सब कर पाएगा? आपने एक बार भी सोचा नहीं? आपको खुद भी ये बात अच्छे से पता है, फिर भी बेटे को ही दबाए जा रही हैं। अगर आपको ये लगता है कि हम ये मकान डकार जाएंगे तो आप अपने ही दोनों हाथों से अपनी बेटी के नाम कर दो, पर भगवान के लिए हमें खुश रहने दो। आपको शायद आपकी बेटी संभाल ले, लेकिन मेरे और मेरे बच्चों के लिए मेरे पति ही हैं। नीलू की बात सुनकर अम्मा थोड़ा सा ढीली पड़ते हुए बोली, अरे बेटा, ये सब नहीं करेगा तो लोग बातें बनाएंगे। अम्मा की बात सुनकर नीलू बोली, आपको लोगों की चिंता है अम्मा, अपने बेटे की नहीं। कल रात आपका बेटा पूरी रात रोता रहा, उसकी हालत क्या होगी इसका अंदाज़ा आप लगाइए। अगर कल को आपके बेटे को कुछ हो गया तो आपके ये लोग नहीं आएंगे आपको संभालने के लिए। बाबा की पगड़ी पहनकर अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा रखा है आपने उसको। भगवान के लिए उसे भी थोड़ा सांस लेने दो। बेटा पैसा कमाने की मशीन नहीं है, नीलू अम्मा के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली और वहाँ से चली गई। अम्मा को तो अक्सर बेटी दामाद की बात में आकर लगता था कि मकान के चक्कर में बेटे बहू सेवा कर रहे, पर आज तो बहू ने भी मकान बेटी के नाम करने के लिए कह दिया। आखिर अम्मा को एहसास हो गया कि उनकी बेबुनियाद की जिद उनके बेटे पर भारी पड़ रही है। आखिर अम्मा ने बेटी को फ़ोन करके कह दिया कि मायरा उनकी क्षमता के अनुसार ही दिया जाएगा, ना कि बेटी के ससुराल वालों की मांग के अनुसार। आखिर उन्हें भी अपना घर देखना है। अम्मा की बात सुनकर बेटी बिल्कुल हैरान रह गई। अम्मा को वापस भड़काने की कोशिश की, मगर इस बार अम्मा ने बेटी की एक ना सुनी। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन अम्मा को सब समझ आ गया। यह एक बहुत ही छोटी सी कहानी थी, समाज में हो रहे चीज़ों को आईना दिखाते हुए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।